बात तो सुनो। अगर मैं आपकी बातें सुनूंगी तो काम कौन करेगा? एक तो यार तुम जरा सी भी रोमांटिक नहीं हो। जी, शादी के बाद सब यही कहते हैं। अच्छा मुझे मेरा कोट और ग्लासेस तो ला दो। मेरे बगैर भी कोई काम कर लिया करें आप। पता है हानिया, जब तुम मुझे कोट पहनाती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, समझे आप? ये इस वक्त दरवाजे पे कौन आ गया है? दूध वाला होगा, जल्दी से दूध ले ले, चला जाएगा, कल भी चला गया था। अरे यार अब कोट पहनकर मैं ये सब भी करूंगा? प्लीज चले जाइए ना, प्लीज। ले रहा हूँ यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी किससे मिलना है आपको? हानिया ये रहती हैं? जी हाँ यही रहती हैं। क्या नाम है आपका? शुक्र है अल्लाह का। जी मैं सादिया हूँ, हैदराबाद से आई हूँ, हम इकट्ठे ही रहते थे। हानिया मैं सादिया हैदराबाद से। अरे सादिया तुम? हाय अल्लाह शुक्र है पहचान लिया। कैसी हो? बस ठीक, गुड गुड। ये मेरे शौहर हैं सलीम। हेलो। मैंने ना वैसे अंदाजा लगा लिया था, समझ गई थी कि मैं यही हो सकते हैं तुम्हारे साहब। आई एम सॉरी, मैं समझी दूध वाला आया हुआ है और तुम अचानक आ गई। हाँ बस क्या बताऊँ, चचे फैज से तुम्हारा एड्रेस भी और पहुँच गई। चलो ना अंदर तो बैठो, सारी बातें यही कर लोगी क्या खड़े खड़े? आ जाओ। आराम से घर मिल गया था। हाँ बस धूप बहुत ज्यादा है। मैंने सुना था कि तुमने किसी हैंडसम से अपने क्लास फेलो से शादी की है, ये वही है ना? तुमने ठीक सुना था, ये वही है। अच्छा ये बताओ कि तुम शादी के बाद वापस आई क्यों नहीं? हाँ बस टाइम मिला ही नहीं, इतनी मसरूफ। दूध रख दिया है मैंने। बहुत शुक्रिया। अब मैं जाऊँ? प्लीज जाइए। मेरे ग्लासेस कहाँ हैं? वो रखिए जनाब। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मा अब्बा के मरने के बाद तो सारी उम्र मैंने चाचा की खिदमत में ही गुजार दी, और उसका सिला उन्होंने मुझे ये दिया कि एक बुढ़े शराबी से मेरी शादी करवा रहे थे। बहुत अच्छा किया तुमने, तुम यहाँ आ गई। कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें उनकी फ़िक्र करने की। अब पता है उस बुढ़े अंकल से ना चाचा ने पूरे 3 लाख रुपए लिए थे मेरे लिए। क्या चचा सलामत तुम्हें बेच रहे थे? और नहीं तो क्या। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई अपनी इस हरकत पे? एक तो पैसे ले लिए, ऊपर से उस बुड्ढे को घर का रास्ता भी दिखा दिया। मेरे पास वहाँ से निकलने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, ये भी तुम्हारा अपना ही घर है। इसीलिए तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तुम अब आराम करो, मैं काम निपटा लूँ, फिर बैठ के दोनों खूब सारी बातें करते हैं, ठीक है? मैं कौन सा थकी हुई हूँ, या मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ। सादिया की कहानी वाकई बहुत दुख भरी है। अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हानिया, किसी के काम आने से अल्लाह बहुत खुश होता है। तुमने अच्छा ही किया जो उसे यहाँ रख लिया। फिर भी मैंने सोचा कि आपसे इजाज़त ले लूँ। अब इतने फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, ये घर आपका ही तो है, और हम भी तो आप ही के रहमो करम पर हैं। अच्छा जी, तो आपको भी इतनी आजिज़ी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे आप? अम्मी मुझे नींद आ रही है। अच्छा बेटा, होमवर्क कंप्लीट कर लिया आपने? जी अम्मी। चलें शाबाश, अपने रूम में जाके सोएं। उठो। अम्मी आज मैं पापा के साथ सोऊंगा। अच्छा जी, अम्मी के साथ नहीं सोओगे? सॉरी। देखा आपने, आप ही का बेटा ही है। नहीं भाई, मेरे पास तो आज यहाँ जगह नहीं है। Happy anniversary to us. Happy anniversary to us. मैं भी अपनी सालगिरह पर केक काटता हूँ। अच्छा अच्छा भाई, ये तो बताओ कि कितने साल हो गए?
पूरे 12 साल। ओहो, इसका मतलब ये हुआ कि तुम तो काफी पुरानी हो गई हो, नहीं? इसी खुशी के मौके पर मेरी तरफ से आपके लिए ये छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू। वेलकम। चलो भाई अब केक खिलाओ, केक। भाई वाह, आज तो खाने में मजा ही आ गया। आपको पता है आज का खाना सादिया ने बनाया था? वेरी गुड। तो आज का इतना अच्छा खाना बनाने की खुशी में ये लो तुम्हारे लिए नाम। मेरे लिए? हाँ, मोबाइल फोन मेरे लिए साहब, वो भी इतना प्यारा। लेकिन मैं इससे फोन किसको करूंगी? हाँ, अरे तुम एक काम करना ना, इस पे गाने सुन लिया करना, ठीक है? गाने? हाँ, ये ठीक है। लाओ इधर देखो, मैं बताता हूँ इसे कैसे। ये लो कान में लगाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कितनी खुश है ये, शुरू से ऐसी है, बेबाक सी। बेबाकी नहीं, मुझे तो बेलाग भी लगती है। आप मर्द लोग भी ना। हेलो। हेलो जी, आप कौन? किससे बात करनी है? जी, आपसे ही बात करनी है। क्यों? मुझसे क्यों बात करनी है? क्योंकि आपसे बात करना अच्छा लगता है। अच्छा, मगर आप हैं कौन? ये जानना जरूरी तो नहीं। क्या दो अजनबी आपस में बात नहीं कर सकते? लेकिन मैं किसी अजनबी से बात नहीं करता। अरे आप तो नाराज ही हो गए साहब। सादिया? तुमने मुझे फोन क्यों किया था? वो ऐसे ही, मेरे पास और कोई नंबर नहीं था ना, तो किसको करती फोन। तो अजनबी बनकर क्यों किया? सॉरी, आपने बुरा मना लिया। नहीं, लेकिन आपने हानिया को तो नहीं बताया ना? प्लीज़, मुझे बहुत शर्म आ रही है। आप हानिया को नहीं बताइएगा। अभी तक तो नहीं बताया। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अब आपको कभी दोबारा फ़ोन नहीं करूँगी। अगर तुम फोन नहीं करोगी तो बताऊं। क्या? अरे गाड़ी रोके सलीम, कहाँ जा रहे हैं? खाला का घर पीछे रह गया है। सॉरी। खैरियत तो है? बस यार वो एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में सक्खर जाना पड़ रहा है, उसी के बारे में सोच रहा था। तो इसमें टेंशन की क्या बात है? कौन सा पहली दफ़ा जा रहे हैं? ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी आपका।
खुदा हाफिज बेटा। आई एम सो सॉरी। वो मैं घर में अकेली थी ना, तो सोचा कि हानिया के कपड़े पहन लूं। कोई बात नहीं, लेकिन सूट के साथ तुमने वाकई इंसाफ किया है। क्या मतलब? कुछ नहीं। मुझे लगा आप गुस्सा होंगे। अरे भाई, जब तुम इतनी प्यारी लग रही हो तो भला मैं गुस्से क्यों होऊंगा? वो क्या है ना कि मुझे मेकअप करने का और अच्छे कपड़े पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है। अच्छा, और अच्छी सी गाड़ी में बैठ के ना बहुत दूर घूमने जाने का। वैसे आपकी गाड़ी भी बहुत अच्छी है। अच्छा, थैंक यू। वैसे आप आज इस वक्त कैसे आ गए? ड्रेस चेंज करने आया था, दावत पर जाने का प्रोग्राम बन गया। ओह अच्छा, चलिए मैं खाना लगा देती हूँ। दावत में जा रहा हूँ। अच्छा चलें, ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं, मेरे जाने के बाद चेंज कर लेना। अस्सलामुअलैकुम। मैं आपसे बात नहीं करूँगा। अरे 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 भाई, क्यों बेटा? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। सॉरी बेटा, पापा आज फिर लेट हो गए, लेकिन पापा आपके लिए आइसक्रीम लाए हैं। ये कैसी है वानिया? और मेरे बगैर तो रह सकता है, लेकिन आपके बगैर नहीं। इसीलिए तो परेशान हूँ। प्रोजेक्ट बहुत लंबा है, कैसे होगा ये सब कुछ? कितना टाइम लग जाएगा? साल या फिर इससे भी ज़्यादा। साल? काम तो करना है ना सलीम। आप प्लीज़ हर वीकेंड पर चक्कर लगा लिया कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी इसे संभालने की। कौन? कहाँ है मेरा बेटा? आप मुझसे रोज बात किया करेंगे ना, वादा? हाँ मेरा बेटा, पापा आपसे रोज़ फ़ोन पर बात किया करेंगे, वादा। जिस दिन नहीं किया ना तो नाराज हो जाऊंगा मैं। ए नहीं भाई, आप क्यों नाराज हो जाएंगे पापा से? मेरा बेटा, पापा आपको रोज़ फ़ोन भी करेंगे और वीकेंड पर आया भी करेंगे। अब जाने दो प्लीज़। बेटा, पापा को बहुत दूर जाना है ना, अब जाने दो। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? ओके हानिया, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। फूफी की बेटी की शादी है, 5-7 दिन तो लगेंगे। और फिर फूफा कह रहे थे कि मैं तुझे सक्कर साथ ले जाऊंगा, देखता हूँ कि कौन तुझे तंग करेगा। तो तुम सक्कर चली जाओगी? हाँ, और अगर गई तो अकेले थोड़ी जाऊंगी, फूफा के साथ जाऊंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन देखो बहुत सोच समझ कर जाना, अपना बहुत ख्याल रखना और मुझसे राब्ते में रहना। मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारा।
हाँ ज़रूर। अच्छा मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखना। ठीक है। ऑन को अभी भी बहुत तेज़ बुखार है सलीम, हर वक्त आपको याद करता रहता है। आपने भी तो हद कर दी, इतने हफ्ते हो गए आपको गए हुए घर से, आपको इतनी फुर्सत नहीं मिल रही कि एक चक्कर लगा लें घर का। हाँ यार, वो काम की बहुत ज़्यादती है, मैं जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। अच्छा सलीम, वो सादिया के बारे में कुछ मालूम हुआ? मुझे उसकी बहुत फिक्र है ना, मुझे कॉल करती है ना मेरी कॉल अटेंड करती है। मैंने आपको उसका एड्रेस भी दिया था, आपने मालूम करवाया? काम ही इतना ज़्यादा है, मैं जा ही नहीं सका। तुम परेशान नहीं हो, मैं पता करवाता हूँ, ठीक ही होगी, तुम फिक्र ना करो। अच्छा प्लीज़ जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा, ऑन बहुत डिस्टर्ब है आपकी वजह से। अच्छा चलो ठीक है, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ, तुम भी आराम करो, मुझे भी काम से जाना है, ठीक है? खुदा हाफिज़। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। मम्मी अबू से बात कर रही थी ना, मेरी भी कर रहा है। सोच रहा हूँ एक हफ्ते के लिए हो ही आऊँ। नहीं ना, अभी नहीं, अगले हफ्ते चले जाइएगा। इस बात को सुनते सुनते एक माह गुजर गया। तो मैं भी क्या करूं, आपके बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती मैं। हेलो। अबू पर क्यों नहीं आते? हाँ बेटा, मैं जल्दी आऊँगा। आपको पता है ना मुझे बुखार है। अच्छा, मेडिसिन ली मेरे बेटे ने? नहीं, आप अभी आए ना। कहा ना बेटा, मैं जल्दी आ जाऊँगा। चलो शाबाश, अब फ़ोन बंद करो और सो जाओ, ठीक है? नहीं, पहले आप आए। मैंने कहा ना बेटा, अब सो जाओ, समझे तुम? मुझे आपसे बात नहीं करनी। सलीम, क्या कहा आपने इसको? आपको अंदाजा है कितना परेशान है ये आपकी वजह से? सॉरी यार, तुम उसे समझाओ, मैं कल बात करता हूँ तुमसे, ठीक है? वो समझ रही होगी कि जनाब यहाँ पर बहुत काम में बिजी हैं। वैसे काम तो यहाँ बहुत है। इसीलिए तो लंच करने भी घर पर आ जाते हैं। अब तुम्हारे होने का कुछ तो फायदा उठाऊं। वैसे सलीम, आप हानिया को बता क्यों नहीं देते दूसरी शादी का? कुछ दिन रोएगी धोएगी, लेकिन फिर तमाम मामला दुरुस्त हो जाएंगे। पता है सादिया, हानिया बहुत सेंसिटिव है। बट हनी, एक ना एक दिन तो उसको पता चलना ही है। अभी क्यों नहीं? मेरा ख्याल है अभी कोई इतना ज़रूरी नहीं, तुम खाना तो खाओ। आपका कहने का मतलब ये है कि मैं अपनी तमाम उम्र आपके साथियों छुपकर अपनी ज़िंदगी गुजार दूं? कम से कम उस वक्त तक जब तक मैं चाहूँगा। मैं भी तो उसे बर्दाश्त कर रही हूँ, उसे भी मुझे बर्दाश्त करना चाहिए। यार तुम किस तरह की बातें कर रही हो? बीवी हूँ मैं आपकी। हाँ हाँ हो, लेकिन ये भी तो सोचो कि वो भी मेरी बीवी है और मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रह रहा हूँ।
देखो हानिया, अगर तुम मुझे इसी तरह से तंग करती रहोगी तो मैं काम नहीं कर सकूंगा। ऐसा कौन सा काम है जिसने आपको हमसे इतना दूर कर दिया है? हाँ, आप किसके लिए काम कर रहे हैं? आप किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं ना, अपने बेटे के लिए कर रहे हैं ना। अगर आप मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता, ओके? हेलो, आप बहुत गंदे अबू हो। Shut up! जस्ट calm down सलीम, प्लीज़ मेरी तरफ देखें। आप एक काम कीजिए, आप एक चक्कर लगा कर आ ही जाइए, टेंशन मत लीजिए। गंदे अबू आ गए। ये तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ है हानिया? और मेरा बेटा, इधर आइए पापा के पास। आप अच्छे अबू नहीं हैं। अरे बेटा, ऐसे नहीं कहते, जाएं अब्बू के पास। ये अच्छे अबू नहीं हैं, ये मुझे डांटते हैं। अच्छा बाबा, ये देखें पापा कर रहे हैं सॉरी। अब पापा आपको बिल्कुल नहीं डांटेंगे, ओके? ये देखिए जनाब, पापा आपके लिए आइसक्रीम लेकर आए हैं मजे मजे की। अब आप डांटेंगे तो नहीं ना? कहा ना सॉरी एंड प्रॉमिस, अब बिल्कुल नहीं डांटेंगे, ओके? हानिया, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों खा रही हो इतनी सारी मेडिसिन्स? क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, बस डिप्रेशन हो गया था। आप आ गए ना, अब मैं ठीक हो जाऊंगी। वो बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। मैं आपके लिए खाना गर्म करती हूँ। नहीं नहीं, मैं ज़रा वॉशरूम से फ्री होके आता हूँ। ठीक है। न जाने क्या हो गया है सादिया को, ना मेरी कॉल रिसीव करती है ना रिप्लाई करती है। कहीं खुदा ना खास्ता किसी इनके मोबाइल से कॉल करती हूँ, शायद रिसीव कर ले। मेरा भी दिमाग ही ख़राब हो गया है, अपना ही नंबर मिला रही हूँ। सादिया, हेलो साहब। सादिया, कॉल क्यों काट दी? मैं मिलाऊंगी। हेलो साहब, क्या हुआ? दिल नहीं लग रहा ना मेरे बिना? कहा था मैंने कि नहीं जाना, लेकिन जाना भी तो ज़रूरी था ना। लेकिन एक बात बताऊं, मेरा भी दिल नहीं लग रहा आपके बिना। जल्दी वापस आ जाए ना साहब। हेलो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं आप साहब? हेलो, बोले ना। हानिया, 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 हानिया उठो, हानिया, हानिया उठो।
ये कोई मामूली बीमारी नहीं मिस्टर सलीम, उन पर हिस्टीरिया के दौरे पड़ चुके हैं और वो सख्त जहनी दबाव का शिकार है। क्या मतलब डॉक्टर? इस वक्त उनकी बीमारी जिस स्टेज पर है उस वक्त वो किसी भी वक्त खुदकुशी कर सकती हैं। ऐसे मरीज को ज़बरदस्ती केयर की ज़रूरत होती है। उनको किसी भी तरीके से तन्हा ना छोड़ें, क्योंकि तन्हाई ना सिर्फ उनके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी नुकसानदेह है। ऐसे पेशेंट को ज़बरदस्ती केयर की जाती है, उनका ख्याल रखा जाता है। मेरा मशवरा ये होगा कि उनको प्लीज़ तन्हा नहीं छोड़िए। तुम अपनी जगह सही कह रही हो, मगर प्लीज हाथ मत लगाओ मुझे। मैं इस काबिल होती तो कोई दूसरी औरत तुम्हारी लाइफ में ही ना आती। मैं मानता हूँ जो हुआ गलत हुआ, वो हम दोनों। गलती सिर्फ तुम्हारी है सलीम, और किसी की नहीं। अच्छा बाबा, मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम्हें माफ कर दूं? हाँ, तुम्हें माफ कर दूं? तुम मेरे ही नहीं अपने बेटे के भी मुजरिम हो। उस बेटे के जो अपनी माँ से ज्यादा अपने बाप को चाहता है, और बाप हम दोनों से ज्यादा किसी और को चाहता है, और उसके लिए अपना घर, बीवी, बेटा तक छोड़ दिया। बस कर दो हानिया, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। पागल तो हम हो गए सलीम। कम से कम अपने बेटे का ही सोच लेते, जो आपसे इतना प्यार करता है, हर वक्त आपकी याद में रोता रहता है। मैं उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम ऐसा करो कि आप ऐसा करें कि उसे अपने साथ ले जाएं। उससे ज्यादा वो आपके साथ खुश रहेगा। मैं बर्दाश्त कर लूंगी उसकी जुदाई। ऐसा नहीं हो सकता। फिर कैसा हो सकता है? देखो, मैंने कहा ना, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। बस तुम अपना बहुत ख्याल रखो। देखो ना, इतनी सी बात पर तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। इतनी सी बात? हानिया, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा, लेकिन तुम भी मुझसे एक वादा करो कि तुम अपना बहुत ख्याल रखो। मुझे आपके ख्याल की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे आप? अरे बाबा, मैंने कहा ना, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। यार, ये नाराज़गी ख़त्म करो। मुझे कोई नाराज़गी नहीं है आपसे। ये हुई ना बात। अच्छा, मैं चलता हूँ, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा। सच, देर हो रही है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। फोन बन जा रहा है। मना कर रही थी ना, समझ में नहीं आती बात। पापा को फोन मिला के दे। तुम नहीं आओगे पास। ये मेरा फ़ोन फिर तुमने बंद कर दिया? पूरी रात टू 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 बजता ही रहता है, सुकून से सोने ही नहीं देता, तो इसलिए बंद कर दिया। सादिया, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया है कि मेरा फ़ोन बंद ना किया करो। तो क्या हो गया बाबा? यानी मेरी बात की कोई अहमियत है ना? अब इतनी सी बात पे इतना हाइपर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इतनी सी बात नहीं है। आनिया सख्त बीमार है,
मेरा बच्चा ऑन डिस्टर्ब है मेरी वजह से। तो इस सब में मेरा क्या कसूर है? हाँ, कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर तो असल में मेरा है। मैं उन दोनों को यहाँ छोड़कर आया। कहाँ छोड़ा है? बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि तलाक देके एक ही मर्तबा फाइनली जान छुड़वा दो, ताकि रोज रोज के रोने से रोना ही खत्म हो जाएगा। तलाक दे दूं उन्हें, वो जिन्हें मैंने दुख दिए, बीमारी दी, तन्हाई दी, उन्हें तलाक दे दूं? वो जो इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, छोड़ दूं उन्हें? ओ खुदाया, ये मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया ये मैंने? सारी दुनिया ही बीमार होती है, ठीक भी हो जाती है, वो कोई अनोखी बीमार नहीं हुई है। अगर मैं यहां रहा तो वो ठीक नहीं होगी, मर जाएगी वो। फिर तो और भी अच्छा है। बस सादिया बस। कहाँ जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ। ये तो और भी अच्छी बात है। और इस बार आओगे ना तो फाइनली तलाक दे के ही आना। मैं तलाक देने नहीं, तलाक देकर जा रहा हूँ। मैं तुम जैसी लड़की के साथ अब एक पल भी नहीं गुजार सकता। क्या कह रहे हो सलीम? बीवी हूँ मैं तुम्हारी। मैं इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करके जा रहा हूँ, समझे तुम? दफा हो जाओ मेरी नजरों से। अम्मी कहाँ लेके जा रही है बताए ना, अम्मी बताए ना अम्मी। हानिया, ऑन। हानिया, कहाँ हो यार तुम लोग? देखो मैं आ गया हूं। हानिया, ऑन। शुक्र है खुदा का फोन तो मिला। हेलो हानिया, कहाँ हो यार तुम? मैं कब से फोन मिला रहा हूं तुम्हें। मैं घर आ गया हूं। क्या? हानिया, 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 ये सब क्या हो गया? हानिया, और मेरा बेटा, और मेरा बेटा, मेरा बच्चा, आंखें खोल बेटा, पापा आए। बच्चे को बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया है, थोड़ी देर में होश में आ जाएगा। ये सब कैसे हो गया डॉक्टर? इन दोनों का एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट में खातून का बाजू फ्रैक्चर है और सर पे शदीद चोट लगी है। मगर क्या डॉक्टर? सर पे चोट लगने की वजह से ये कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ये अपनी याददाश्त ना खो बैठे। नहीं डॉक्टर, नहीं, 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 आनिया, नहीं, आनिया प्लीज मेरी गलती की
सजा मुझे इतनी बड़ी ना दो, मुझे माफ कर दो। देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज एक मर्तबा मेरी तरफ देखो, प्लीज इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारा सलीम, प्लीज आर्या, मैं तुमसे वादा करता हूँ अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा।